हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम एकदम डिटेल्ड जानकारी देखेंगे वर्ल्ड वॉर टू की। पिछले वीडियो में हमने वर्ल्ड वॉर वन की कहानी देखी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप उसे देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो देखने से पहले आपको वर्ल्ड वॉर वन के कुछ इवेंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत साल 1939 में हुई, लेकिन कई लोग 1937 के सीनो जापानीज वॉर को भी इंक्लूड करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए एंड तक देखिए। वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर वन से भी ज़्यादा भयंकर और विनाशकारी था। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ देशों ने ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज को साइन किया, जिसमें जर्मनी को पूरी तरह दोषी माना गया और उन पर काफ़ी बड़ा फाइन लगाया गया। यहाँ तक कि उनसे उनकी आर्मी रखने का हक भी छीन लिया गया। इसे जर्मनी के लोग अन्याय मानने लगे और वे बेहद आक्रामक हो गए, और इसी का फ़ायदा उठाया जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर ने और वर्ल्ड वॉर टू का आगाज़ कर दिया। उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतें थी ब्रिटेन और फ्रांस, लेकिन जर्मनी और जापान भी उन्हें टक्कर देने के लिए नई ताकतें बनकर उभर रही थी। इन सभी में ये ओढ़ लगी थी कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा एरिया और रिसोर्सेज अपने अंडर करता है, और बाद में ये वर्ल्ड वॉर टू होने के लिए सबसे बड़ा कारण बना। वर्ल्ड वॉर वन की तरह दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी दो अलायंसेस बनी, जहां अलाइड पावर्स में यूएसए, ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस जैसी कंट्रीज शामिल थी। वहीं दूसरी ओर एक्सिस पावर्स में नाजी जर्मनी, इटली और जापान जैसी कंट्रीज शामिल थी। भारत उस समय ब्रिटिश कॉलोनीज में ही शामिल था, इसीलिए ना चाहते हुए भी भारत को इस विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। एक्सिस पावर्स में जर्मनी के हिटलर और इटली के मसोलिनी, इन तानाशाहों के कारण पूरी दुनिया को आग में झोंकना पड़ा, और जापान में उस समय राजाओं का शासन था। वर्ल्ड वॉर वन के बाद लीग ऑफ नेशंस कमेटी की स्थापना की गई, ताकि ऐसा विश्व युद्ध फिर से ना हो सके, लेकिन ये कमेटी अपना काम ठीक से नहीं कर पाई और पूरे वर्ल्ड को एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर का विटनेस होना पड़ा। जर्मनी में हिटलर के सत्ता में आने से जर्मनी के लोगों को एक आशा की किरण नजर आई। उन्हें लगा कि वर्सलाइज की ट्रीटी में उनके साथ जो अन्याय हुआ उसका न्याय अब उन्हें मिलेगा, और साल 1933 में हिटलर और नाजी पार्टी सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद हिटलर एक तानाशाह बन गया और उसने ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज के सारे नियम तोड़ के जर्मनी की आर्मी और एयरफोर्स बनाई। ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज के अनुसार जर्मनी को फौज भेजना मना था, लेकिन फिर भी जर्मनी ने बेल्जियम पर अटैक करके उसे हथिया लिया। बेल्जियम के बाद साल 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया को भी अपने अंडर ले लिया। वहीं दूसरी ओर एशिया में एक बार फिर से सीनो जापानीज वॉर किया गया और जापान ने चाइना के मंचूरिया को अपने अंडर ले लिया। इतना सब होने के बाद भी अलाइड पावर्स ने जर्मनी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस चाहते थे कि इतने छोटे छोटे देशों के लिए एक बार फिर से पूरे वर्ल्ड को युद्ध की आग में नहीं झोंकना चाहिए। लेकिन हिटलर की भूख अभी भी नहीं मिटी। उसका अगला टारगेट था पोलैंड, लेकिन पोलैंड का रक्षण करने की जिम्मेदारी ब्रिटेन और फ्रांस की थी, तो उसे हथियाना इतना आसान नहीं था। जिसके बाद जर्मनी ने रशिया के साथ समझौता किया, जहां उन्होंने डिसाइड किया कि वे एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे और गुप्त रूप से पोलैंड पर अटैक करके उसे दोनों में डिवाइड कर लेंगे। और साल 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर वॉर डिक्लेयर करके वर्ल्ड वॉर टू का आगाज़ किया। बदले में ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जर्मनी पे अटैक किया। वहीं दूसरी ओर रशिया ने जर्मनी का सपोर्ट करते हुए पोलैंड पर अटैक किया, और पोलैंड को जीत के दोनों ने आधा आधा बांट लिया। अब रशिया ने अपनी आर्मी को
लटाविया और इस्टोनिया में भेज के उन्हें भी अपने अंडर कर लिया। जर्मनी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा था और साल 1940 के शुरुआती 4 महीनों में ही उन्होंने नॉर्वे, नीदरलैंड्स और डेनमार्क को जीत लिया। इन सब के बाद जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया और 4 दिन में ही पेरिस को जीत लिया, जिसने सारी दुनिया को हिला दिया कि फ्रांस आखिर सिर्फ 4 दिन में ही कैसे हार सकता है। जर्मनी ने अब ऑलमोस्ट पूरे यूरोप पर अपना कब्जा बना लिया था, जिसके कारण अब पूरी दुनिया हिटलर और नाजी जर्मनी से डरने लगी थी और अब हिटलर ने रुख किया ब्रिटेन की ओर। ब्रिटेन को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं था और ये पहला ऐसा युद्ध था जहां दोनों ही कंट्रीज केवल हवा में लड़ाई कर रहे थे, एक भी आदमी ज़मीन पे नहीं था। ये बहुत ही भयंकर युद्ध था। ब्रिटेन का एयरफोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और उसने जर्मनी को पीछे धकेल दिया, जिसके बाद हिटलर ने बिना किसी अंतिम निर्णय के इस वॉर को बीच में ही स्थगित कर दिया। साल 1940 में हंगरिया, बुल्गारिया और रोमानिया ने भी एक्सिस पावर्स को ज्वाइन कर लिया। इतना सब होने के बाद भी हिटलर की भूख नहीं मिटी। नाजी पार्टी को रहने के लिए एक बड़ा भूभाग चाहिए था और ऐसा भूभाग रशिया के अलावा और कहाँ मिल पाता। इसीलिए हिटलर ने साल 1941 में रशिया पर ही अटैक कर दिया। लेकिन रशिया की कंडीशंस में रशिया की आर्मी के सामने जर्मनी की आर्मी नहीं टिक पाई और जर्मनी रशिया से हार गए। इसी बीच जापान ने चाइना का एक बड़ा भूभाग हथिया लिया। इसके अलावा म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, हांगकांग जैसी कंट्रीज़ को भी जापान ने अपने अंडर कर लिया। फिलीपाइंस पर यूएसए की कॉलोनीज थी, जिसके कारण अमेरिका ने जापान के ऑयल्स पर रोक लगा दी, जिसके बाद जापान ने अमेरिका पर अटैक कर दिया और साल 1941 में अमेरिका भी विश्व युद्ध में शामिल हो गई। अमेरिका ने जापान ने हासिल किए सारे आइलैंड्स पर कब्जा बना लिया और धीरे धीरे एक्सिस पावर्स पर अलाइड पावर्स डोमिनेट करने लगे। साल 1943 में जापान ने भारत के असम पर हमला किया, जिसे बैटल ऑफ इम्फाल भी कहा जाता है। लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने जापान को खदेड़ के रख दिया। जापान ये युद्ध हार गया। अलाइड पावर्स ने मिलकर फ्रांस को जर्मनी से आज़ाद कर दिया। जर्मनी ने हासिल किए सारे एरियाज़ को अलाइड पावर्स ने आज़ाद कर दिया और अब उन्होंने जर्मनी पर ही अटैक कर दिया। जर्मन आर्मी इनके सामने नहीं टिक पाई और उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया और फाइनली जर्मनी ये विश्व युद्ध हार गया, जहां 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर दी। जर्मनी हारने के बाद पूरा वर्ल्ड शांत हो गया एक्सेप्ट जापान, जो अभी भी वर्ल्ड वॉर में सक्रिय था। जापान को शांत करने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इन शहरों पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया, जिसके बाद जापान ने भी आत्मसमर्पण कर लिया। अलाइड पावर्स ने इस विश्व युद्ध को जीत लिया और इसी के साथ ब्रिटेन ने 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ाद कर दिया। एंड फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो गया। आज तक जितने भी युद्ध हुए उनमें केवल 2 देश एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में नॉर्मल लोगों को भी टारगेट किया गया, इसलिए ये इतना खतरनाक साबित हुआ। इस वॉर में पूरी दुनिया में से 1/3 लोगों की मौत हो गई और इसके कारण पूरी दुनिया ने जितनी तरक्की की थी उससे 20 से 30 साल पीछे चली गई। सो दैट्स अप फॉर द वीडियो। आगे भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस चैनल पर आपको अच्छा कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।